तो है दोस्तों, क्या संडे है आपके लिए? अगर आप एक चेल्सी फैन है एंड अगर आप रियल मैड्रिड फैन है, अगर आप लिवरपूल फैन है एंड बहुत सारी टीम ने मैच जीता कल के मैच डे पर। बट यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे अपना क्लब का गाइज, जो कि है चेल्सी फुटबॉल क्लब। तो कल के मैच में क्या होगा गाइज, पॉइंट बाय पॉइंट हम यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे कि कल के मैच में क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि मैच के पर्सपेक्टिव है, क्या मैच हुआ, इंटेंसिटी कैसी, टेक्टिकल, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले मुझे ये बात करना मतलब अच्छा लगा, मतलब इम्पोर्टेंट लगा कि अगर आपने कल के मैच से याद किया होगा कि सभी प्लेयर्स ने इतना ज़्यादा मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि लाइक वन ऑफ दोस परफॉर्मेंस की मतलब स्काई रॉकेट या फिर एस्ट्रोनॉमिकल परफॉर्मेंस वो भी नहीं था, बट एट द सेम टाइम खराब भी नहीं था, बट इट वाज अ डिसेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम एवरीवन। एंड सबसे मेन तो हमारा गोलकीपर सर सेंचेस, भाई सल्यूट आपको। बट यहाँ पर उससे पहले मैं एक और आपको स्टैट्स देना चाहूँगा। स्टैट्स तो नहीं, जो कि 2-3 सीजन से हो रहा था, या तो ये हो रहा था कि अगर आज किसी एक मैच में अगर डिफेंस अच्छा खेल रहा है तो आपका मिडफील्ड मतलब मैच पे नहीं होता है, मिडफील्ड खराब खेल रही होती है। अगर आपका मिडफील्ड अच्छा खेल रहा होता है तो आपका डिफेंस और अटैक भाई मैच अच्छे नहीं खेल रहे होते। अगर आपका मतलब डिफेंस मिडफील्ड अच्छा खेल भी रहा है, चांसेस क्रिएट हो रहे हैं, तो आपका मतलब अटैकिंग थर्ड या फिर जो कि हमारे अटैकर्स होते हैं वो अच्छा नहीं खेल रहे होते, या फिर ये तीनों अच्छा खेल रहे होते हो, तब हमारा कीपर हक देता है भाई। तो ऐसे करके हम या तो मैच हारते थे, अगर हम मैच जीत भी जाते थे तो या तो गोटे मुंह में आ जाते होते थे, या तो हम मतलब ड्रॉ करते उसको, या फिर मतलब ग्राइंड करके निकालना पड़ता था विक्ट्री। बट कल के मैच में हमें कुछ ऐसा परफॉर्मेंस देखने को मिला जहाँ पर डिफेंस ने भी अपना क्लास दिखाया, अपने क्वालिटी दिखाई। मिडफील्ड तो हमारे मतलब अभी के टाइम पे हमारा सबसे अच्छा मिडफील्ड होगा, इफ नॉट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड इन द वर्ल्ड राइट नाउ। बट उसके अलावा अटैकिंग तो हमारा अभी अच्छा ही है, वी आर नॉट मिसिंग कोल पामर। तो इससे पता लग जाएगा कि हमारा अटैकिंग डिसेंट इनफ है, जो कि हम स्कोर कर सकते हैं, हम स्कोर निकाल रहे हैं अभी, वी आर फाइंडिंग द बैक ऑफ द नेट। सो तो तीनों जो कि एक फुटबॉल में जो डिफेंस मिडफील्ड अटैक होते हैं, ये तीनों अच्छा खेल के हमारा कीपर ने भी कुछ ऐसा ड्रॉप किया परफॉर्मेंस, जिससे टीम को एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है भाई, टीम को एक अलग ही डायनामिज्म मिलता है। तो आपने आपने याद किया होगा, सेंचेस आ रहे क्रॉसेस के क्लेम कर रहे भाई कॉन्फिडेंटली, लाइक ही इस प्राइम जीजी बुफॉन भाई, इतने क्या कॉन्फिडेंस से खेल रहा था भाई। एक तो उसने कूडोस का श्योर शॉट गोल था वो स्टॉप किया था। तो आपको दिखा होगा सेंचेस जब अच्छा खेलता है तो हमारा टीम कितना अच्छा खेलने लगता है ऑटोमेटिकली। तो हमें यही मिलता है गाइस, जब सेंचेस अच्छा खेलता है। तो हमने क्लब वर्ल्ड कप जीत लिया था, पीएसजी को हमने थंपिंग विक्ट्री निकाला था पीएसजी के अगेंस्ट। तो यही हमें वीक इन वीक आउट नहीं मिलता है, हम इस पे कैपिटलाइज नहीं कर पाते हैं। तो यही एक दुख होता है एज अ चेल्सी फैन कि आज इतना अच्छा परफॉर्मेंस, भाई सब लोग बोल रहे हैं कि स्पर्स का खराब परफॉर्मेंस था, स्पर्स डिड नॉट प्ले, स्पर्स ने मतलब चेल्सी को चैलेंज ही नहीं दिया। बट लोग ये पॉइंट भूल जाते हैं कि हमने भाई स्पर्स को खेलने ही नहीं दिया भाई स्पर्स जो भाई अटैक बिल्ड कर रहे थे भाई, काइसेडो, एंजो एंड जेम्स ने भाई वो बिल्डअप करने ही नहीं दिया भाई। पलिनिया कुछ करने की ट्राई कर रहा था भाई, रीस जेम्स जा रहा था भाई बहुत ही एक एग्रेसिवली भाई, वो बॉल ले रहा था, सेकंड बॉल्स इतने ज्यादा जीत रहे थे हम लोग। बेंटेनकर कभी मतलब कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, वहां पर आ जाते काइसेडो, कुछ करने ही नहीं दे रहा। एंजो भाई, ये तीनों जो इनको मिडफील्ड है, पापे मातासार, पलिनिया, बेंटेनकर, इतना खतरनाक प्रेस कर रहा था एंजो भाई, कुछ करने ट्राई ही नहीं दे रहा था। तो भाई लोग ये पॉइंट बोलना भूल जाते हैं कि भाई चेल्सी ने स्पर्स को भाई कुछ करने ही नहीं दिया, तो भाई वो कैसे अच्छा खेलेंगे भाई। हाँ, अगर आप ये आप बोल सकते हैं कि स्पर्स ने बहुत ही गंदा गेम खेला, ये भी एक पॉइंट हो सकता है, ये भी मतलब एक पॉइंट से, बट चेल्सी ने कुछ करने ही नहीं दिया भाई। एंड ये बात से मैं अग्री करूंगा, भिकारियों ने मतलब बचाए रखा स्पर्स को, मैच पे रखा स्पर्स को, ये आप ये बोल सकते हैं। बट लोग भूल जाना भाई, चेल्सी के मिडफील्ड एंड मतलब मिडफील्ड को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं लोग, जहां पर भाई हमारे ऐसा मिडफील्ड है जो कि स्पर्स को जो भी कुछ भी करने की ट्राई कर रहे थे, मतलब वो अटैकिंग बिल्डअप करने की ट्राई कर रहे थे भाई, ये तीनों बंदे करने ही नहीं दे रहे थे। ऊपर से जब लाविया आया तो भाई इट वाज मतलब ऐसा लग रहा था स्पर्स मतलब फ्रीज हो चुका है, मतलब लाविया को भाई तो छू भी नहीं पा रहे थे लाविया को। तो भाई बहुत एक बुरा तो नहीं कहूंगा, बट
लोग कैसे मतलब अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं भाई। तो भाई ये तो एक बहुत ही गलत बात होता है मुझे लगता है, बट फिर भी भाई क्या ही किसको फर्क पड़ता है। तो वी मूव ऑन। एंड अगर मैच की बात किया जाए, मैच एक अच्छे स्टेट से स्टार्ट हुआ था जहाँ पर स्पर्स थोड़ा सा होम था उनका, एंड दे लुक दे मतलब दे स्टार्ट वेल, दे लुक वेल, बट इट गोज ऑन, मतलब चेल्सी मतलब डोमिनेट करने लगते हैं, एंड उसके बाद तो भाई डोमिनेशन टिल 90 मिनट। एंड हर 1 मिनट या 5 मिनट में भाई मैच स्टॉप हो रहा था बिकॉज ऑफ इंटेंसिटी, बिकॉज भाई प्लेयर चढ़ रहे थे भाई, फुटबॉल से ज़्यादा वहाँ पर कुश्ती हो रहा था। एंड बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी है इस मैच से, बिकॉज जेम्स को जो बेंटन करने टैकल किया था भाई, इट वाज क्लियर रेड। रेफरी ने वहाँ पर क्या देखा आई डोंट नो, बट मुझे लगा कि रेफरी ने थोड़ा सा फेवर किया स्पर्स को। एंड चेल्सी भाई एवरी 10 सेकंड ग्राउंड पे गिर रहे थे, बट रेफरी वाज नॉट, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा था। बट इसके अलावा भाई कुश्ती हो रहा था मैच पे, एंड जैसे तैसे भाई हमने ये मैच निकाला है। ग्राइंड तो नहीं कहूँगा, इट कुड हैव बीन अ थंपिंग विक्ट्री, बट जोआ पेड्रो को भाई एक ही मैच में क्या हो जाता है, एंड उसके बाद अच्छा खेलने लग जाते हैं भाई। पता नहीं जोआ पेड्रो क्या चल रहा है, बट फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस था, ठीक है। बट यहाँ पर हमें सारे प्लेयर्स की तारीफ करना पड़ेगा सबसे भाई। अगर हम ये स्पर्स को देखें, ये स्पर्स के मतलब टीम को देखा जाए, जो कि उनका हमेशा कुछ अटैक्स निकलवाता है, कुछ क्रिएटिविटी लेकर आता है, वो मतलब आता है कूडोस की साइड से। इन कूडोस उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अटैकर रहा है। तो इसके लिहाज से ना भाई कुकरेया को भाई एक फ्लावर्स मिलना चाहिए भाई, एक मतलब स्टैंडिंग ओवेशन मिलना चाहिए कुकरेया को, जहां पर कुकरेया पॉकेट हिम भाई। कूडोस को भाई हमने पूरे मैच में नहीं देखा भाई। वो एक शॉट के जहां पर सेंचेस ने मतलब रोका था, वो मतलब बहुत ही शानदार स्टॉप किया था सेंचेस ने। उसके बाद तो भाई कूडोस तो भाई मैच में ही नहीं था भाई, कुकरेया ने उसको हिलने ही नहीं दिया। एंड भाई फोफाना ने भाई दिखा दिया कि हमारे जो सारे डिफेंडर्स है, चालोबा, टोहोसिन और भी एचएमपोंग और भी पदियाशील है, उनको दिखा दिया कि भाई व्हाट इज मीन टू बी अ प्रॉपर सेंटर बैक, एक प्रॉपर सेंटर बैक क्या होता है। तो फोफाना ने तो आके मतलब दिखा दिया, एंड उसकी वजह से चालोबा का भी बहुत ही अच्छा गेम था, जहां पर फोफाना एक बहुत ही अच्छा लीडर बन सकता है, एंड लीडर है भी। तो उसकी वजह से भाई पूरे बैक लाइन, जेम्स का तो क्या ही कहे, ही इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर दिस चेल्सी टीम। कैप्टन बहुत ही एक अच्छा कैप्टन है, एंड शुरू से नहीं कहूंगा जब रिस जेम्स कैप्टन बने थे, बट उसके बाद रिस जेम्स का भी बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हुआ है एज अ कैप्टन, एज अ लीडर। तो देर इज मतलब अप्रिशिएट करना पड़ेगा। एंड मिडफील्ड पे आते भाई एंजो फर्नांडिस को भाई लोग कैसे तारीफ करना भूल जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता भाई। एंड भाई बहुत ही अंडररेटेड रहता है भाई एंजो फर्नांडिस मैच पे भी, जहां पर लोगों को सिर्फ वो काइसेडो का टैकल, नो डाउट काइसेडो इज आवर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है काइसेडो। एंड काइसेडो को जो तारीफ मिलना चाहिए वो भी कम है भाई, उससे ज्यादा मिलना चाहिए। बट फिर भी भाई एट द सेम टाइम एंजो को भी तारीफ मिलना चाहिए, बिकॉज जो एंजो पिच पे करता है ना भाई, जब एंजो गोल मारता है या असिस्ट निकलता है तभी मतलब लोगों को एंजो दिखता है। बट उसके बाद जो एंजो पिच पे करता है ना प्रेस भाई, मतलब प्लेयर्स को हाउंड करना भाई, सांस लेने नहीं देना प्लेयर्स को, वो भाई लोग देखना भूल जाते हैं उसको। तो ये भी भाई हम, बाकी तो भाई औरों का तो मुझे आई हैव नो आइडिया, बट एज अ चेल्सी फैन यू शुड अप्रिशिएट एंजो फर्नांडिस मोर ऑफन। तो दूसरा मिडफील्ड खेल रहे थे जेम्स, जहां पर जेम्स बहुत ही अच्छा खेले, काइसेडो का बहुत ही अच्छा बैकअप था, बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प कर रहे थे काइसेडो को। जहां पर पहले तो गुस्टो खेल रहे थे 10-15 मिनट तक, बट एंजो मैरेस्का ने वहां पर देख लिया कि गुस्टो आउट मसल हो रहे हैं एंड आउट राउंड हो रहे हैं मिडफील्ड पे। तो जो बहुत ही इंटेंसिटी वाला गेम हो रहा था, बहुत ही पेसी गेम हो रहा था, तो गुस्टो को उन्होंने राइट बैक भेज दिया एंड रिस जेम्स को अंदर लाए, बिकॉज रिस जेम्स के पास और ज्यादा क्वालिटी लेके आते हैं मिडफील्ड। तो वहां से रिस जेम्स का गेम बहुत ही अच्छा था उस लिहाज से। तो अटैकिंग लाइन पे कहे तो घरनाचो भाई, घरनाचो का क्या गेम था भाई लोग वहां पर भी बोल रहे थे कि भाई एस्तबाओ को लाओ, गिटन्स को लाओ भाई। इस मैनेजर को ना भाई, सॉरी, इस हमारे जो फैन बेस है उनको समझना पड़ेगा कि मैनेजर जो कर रहा है भाई, टाइम मैनेजमेंट कहो या प्लेयर के भाई फिटनेस मैनेजमेंट कहो, इंजरी मैनेजमेंट कहो भाई, बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है, मतलब किया है, मतलब एंजो मैरेस्का ने वहां पर संभाला है प्लेयर्स को। तो भाई घरनाचो को डालने का ये था कि अटैकिंग मतलब जो अटैकिंग आउटपुट है उससे भी बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं घरनाचो से, डिफेंसिव आउटपुट भी बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है
गर्नाचो से, जहाँ पर वो आ रहे थे कुकुरेया को हेल्प कर रहे थे बॉल क्लेम करने में, मतलब बॉल जीतने में, डुअल जीतने में। एंड प्रेस हो रहा था, प्रेस को मतलब बीट करने के लिए कीपर को पास निकाल रहे थे भाई आउट ऑफ नोवेयर। तो गर्नाचो ने वहां पर बहुत ही अच्छा काम किया। एंड सेम एज नेटो, नेटो ने भी गुस्टो को बहुत ज्यादा हेल्प किया। तो दोनों विंगर से बहुत ही ज्यादा गेम। जोआ पेड्रो का थोड़ा सा कंसर्निंग हो सकता है, बट फिर भी अच्छा गेम था, बट फिर भी उनका हैट्रिक हो सकता था। एंड जो चांस उन्होंने मिस किया था भाई, इट इज कंसर्निंग भाई। एक तो भाई सबसे फर्स्ट हाफ पे सबसे जो उनका पहला मतलब चांस बना था, इट वाज अ सीटर मिस भाई। सिर्फ कीपर थे, 1-1 थे, एंड उनको सिर्फ कीपर को बीट करना था भाई। वो भी भाई वो शॉट भी वो शॉट ऑन टारगेट नहीं था भाई। आप सोचो भाई, एक ऐसा प्लेयर जो कि क्लब वर्ल्ड कप में आता है, मतलब आधे क्वार्टर फाइनल के टाइम पे आते हैं एंड कैरी करता है भाई टीम को भाई एक तरफ से। तो भाई क्या हुआ इस प्लेयर को उस वेस्ट हैम वाले मैच के बाद भाई, ही इज नोवेयर टू बी सीन। बंदे का भाई 7 मैच के बाद आज शॉट ऑन टारगेट था, एंड वो भी भाई 4 मिस थे, 1 गोल आया भाई। वो गोल भी भाई पूरा ही काइसेडो था भाई, वहां पर काइसेडो नहीं होता वो गोल भी नहीं आता भाई। एकदम ऐसे थाली पे लग दिया, थाली पे काइसेडो ने भाई थाली पे रख दिया भाई, सिर्फ खाओ ये भाई। तो ऐसा कुछ था भाई, काइसेडो ही था भाई पूरे मैच, मतलब उस गोल पे तो भाई इट वाज काइसेडो ही कहूंगा मैं तो। ये गोल भी काइसेडो का ही था भाई, असिस्ट भी काइसेडो, गोल भी काइसेडो का था भाई। जोआ पेड्रो को सिर्फ टैप इन करना था भाई, वो भी मुझे लगा वो भी ऑलमोस्ट मिस था भाई उससे। तो गुड गेम फ्रॉम पेड्रो, इसलिए ऐसे कि हम जीत गए, गोल मारा उन्होंने, इट वाज अ विनिंग गोल। बट सेम टाइम कंसर्निंग है भाई, जोआ पेड्रो अगर परफॉर्म नहीं करे तो हमारे पास स्ट्राइकर नहीं है भाई। डिलैप आएगा, उसको टाइम लगेगा, इंजरी से बाद आया, तो उससे भाई स्ट्रेट आउट मतलब एक्सपेक्टेशन रखना है, इट वुड बी क्रिमिनल, इट वुड बी इनजस्टिस फॉर हिम, डिलैप ऑल्सो। तो जोआ पेड्रो हैज टू परफॉर्म भाई। अब तो उसको रेस्ट भी मिल रहा है भाई, ऐसा नहीं कि जो है वीक इन वीक आउट खेल रहे, नहीं, उनको रेस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से मिल रहा है। तो ये देखना चाहिए हमें एज अ फैन, मतलब जोआ पेड्रो को भी मतलब समझना चाहिए कि ही हैज टू परफॉर्म। तो यही था गाइस कल के मैच में। स्पर्स मैच पे ज्यादा बात नहीं करेंगे तो ही बेटर होगा, बिकॉज पूरे ही मैच में चेल्सी ही थी। तो अदर देन दैट लिवरपूल का मैच मैंने नहीं देखा, बट बहुत ही उनका डाउन ट्रेंड आने के बाद एक बहुत ही अच्छा विकेट, जो एक विला थी भाई मैच जीत के आ रही थी सिटी से, तो ऐसा लग रहा था कि सिटी से जीतने के बाद उनका थोड़ा सा बिल्डअप, मतलब एक बहुत ही अच्छा रन आएगा, बट ऐसा नहीं था। लिवरपूल ने विक्ट्री निकाले वहां पर। एंड यहाँ पर बात करें रियल मैड्रिड की, रियल मैड्रिड ने भी एक बहुत ही शानदार विक्ट्री निकाला है। एंड एम्बापे तो भाई स्कोरिंग फॉर फन, उसको भाई गोल मारने में मजा आता है, इसलिए गोल कर रहा है भाई। भाई कैसे कैसे गोल मार रहा है भाई, आप जाके रिप्ले देखो। तो बहुत ही शानदार गेम, फर्स्ट डे ऑफ द गेम वीकेंड। तो ये सारी जो टीम ने जीता है, आर्सेनल ने भी जीत लिया भाई, बहुत ही इजी निकाले आर्सेनल ने भी। तो सभी फैन के लिए एक बहुत ही अच्छा संडे, एंड बहुत ही अपना टीम जीता है, तो संडे तो क्या पूरा वीक ही अच्छी तरह से निकल जाता है। तो कंग्रेचुलेशन टू एवरी फैन, एवरी टीम जो जिसने जीता है मैच। एंड मोस्ट ऑफ सबसे इम्पोर्टेंट चेल्सी को सबसे एक इम्पोर्टेंट विन था हमारे लिए, जहाँ पर बहुत सारे नैरेटिव्स ऑलरेडी बन रहे थे, बहुत ही इम्पेशेंट फैन है चेल्सी का। तो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट विन एंड इट वाज अ वेरी गुड विन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज, यहाँ तक देखने के लिए। एंड स्टे ट्यून अंटिल नेक्स्ट टाइम, तो हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस आउट।